नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। वहाँ बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या फिर वो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, ऐसा कहा जाता है योगी जी के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक इतनी जो है दर्दनाक घटना हुई है, पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया है। घटना अमेठी में हुई है, जहाँ एक दलित शिक्षक की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया है। पूरे मामले को लेकर नेता जो है तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। एक दर्द भरी ये जो घटना घटी है, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, जिस परिवार को गोली मारी गई है उस परिवार की पूरा फैमिली को उजाड़ दिया गया है। बची नहीं फैमिली, उजाड़ा क्या है? पूरी फैमिली में गोली मार दी, और वो भी एक शिक्षक, दलित शिक्षक। देखिए, यूपी में जब से सरकार बनी है, लोगों ने बनाया था रामराज की वजह से कि योगी जी आएंगे, योगी जी कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, और जो गुंडा हैं, जो गुंडा एलिमेंट है, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, वो यूपी छोड़ के भाग जाएंगे या अपने आप को सरेंडर कर देंगे। जिस तरीके से योगी मॉडल वहाँ पे आया, और मोदी जी ने जिस तरीके से प्रचार किया कि यूपी एक बहुत राम राज्य होगा और अंधेरे में कोई भी निकल सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अमित शाह भी कहे थे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां रात को 12 बजे निकल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी में हो रहा है, तो यूपी में गुंडा राज तो नहीं कह सकते, जंगल राज है। आम पब्लिक में भय का माहौल है। अगर आप बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर किसी की पूरी फैमिली को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसने किसी के खिलाफ कंप्लेन की। वो जो चंदन वर्मा जो है, जिसने गोली मारी है उस फैमिली को, उसने 18 अगस्त को उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था कि उसने उस जो सुनील शिक्षक है उसकी बीवी को छेड़ा था, उसकी बीवी के साथ में मतलब यौन शोषण किया था। उसकी FIR हुई। FIR का बदला उसने उसकी पिटाई से लिया। पहले उसको पीटा, वो इतना दबंग है कि उसने पीटा, और पीटने के बावजूद उसे लगातार प्रेशर बना रखा था कि SC/ST का मुकदमा वापस ले। उसने फैमिली ने वापस नहीं लिया, क्योंकि वो फैमिली बहुत ही मजबूत फैमिली थी, विचारों की नहीं, झुकी नहीं। उसे ये था कि कानून का सहारा था कि कहीं ना कहीं यूपी की सरकार, कहीं कहीं यूपी पुलिस उनको न्याय देगी और देश का संविधान उसको न्याय देगा। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के ढुलमुल रवैये से, और जो सरकार जिस तरीके से 5 साल 10 साल से चल रही है वहाँ पे, और अपराधी वहाँ पे पनप रहे हैं यूपी के अंदर, उससे प्रेरणा लेके उस बदमाश ने उस फैमिली को कल पूरी तरीके से गोली मार दी शाम को 7 बजे। लेकिन योगी जी कहते हैं कि यदि एक चौराहे पे किसी बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो आरोपी को अगले ही चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। उनकी ये बातें सच्ची हैं या फिर खोखली हैं? इस घटना के बाद में क्या लगता है? देखिए, मैं ये बताऊं, ये सब बकवास है। योगी जी को कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए, और ये मंथन करना चाहिए कि जिस तरीके से यूपी में बलात्कारी खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले साल जो एक रेप हुआ है, जो एक BHU में रेप हुआ एक लड़की का, और रेप करने वाले IT सेल के थे, वो बीजेपी IT सेल के थे वो। और रेप करने के बाद में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनका सपोर्ट किया, और FIR दर्ज होने के बाद में उनको खुला छोड़ दिया। और वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर, उसके इलेक्शन में वो 1 महीने बाकायदा वहाँ जाके कॉन्वेंस करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन में जाके बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, और वहाँ TV पे किसी वजह से वो लड़की उनको देख लेती है। और जब दोबारा वो लड़की जाती है थाने में और ये कहती है कि आपने तो उनको बंद कर दिया था, अदालत जेल भेज दिया था, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तो तब जाके वो पोल खुलती है। पुलिस और बलात्कारियों के देखिए, पुलिस पूरा जो, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का ऊपर, कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर रहा होगा कि पुलिस वालों ने, ये पहली बार हुआ भारत में कि पुलिस वालों ने इतना बड़ा कदम उठाया हो कि अब रेप केस के अभिषेक को बाहर भेज दिया हो। और अभी जो अयोध्या में हुआ है, 3 बार मंदिर परिसर के बाहर हुआ रेप, तो खैर अंदर नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की वहाँ काम करती थी, जो वाल्मीकि समाज की लड़की, सफाई कर्मचारी थी वहाँ पे, जो BA की 2nd ईयर में पढ़ रही थी।
तो जिस तरीके से उस लड़की का रेप हुआ और 3 बार रेप हुआ, और रेप करने वाले कहीं ना कहीं किसी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से थे, और जितने दबंग थे कि लड़की के परिवार को धमका रहे हैं, उसके वीडियो फिल्म बना के उसको धमका रहे हैं, और एफआईआर तक भी नहीं कर रहे पुलिस वाले। तो ये जो ताकत जो मिलती है ना, पुलिस पर दबाव रहता है क्या? पुलिस, देखिए पुलिस, मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस वर्दी पहनती है, संविधान की कसम खाती है, कानून की कसम खाती है। तो मुझे इतना ऐसा नहीं लगता कि पुलिस वालों की आत्मा इतनी मर जाती होगी। ये कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर होता है, सरकार का प्रेशर होता है, और सरकार पे प्रेशर होता है गुंडों का। जो गुंडे किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी पार्टी हो, जिस तरीके से बल्क में भर रखे हैं गुंडों को, और गुंडों का प्रेशर होता है कि वो वोट बैंक उनके पीछे होता है और सरकारें हाथ खड़ी कर देती हैं। तो ये जो यूपी का जो ये इनका योगी मॉडल है, ये भी कुछ केस ऐसे हुए जिसमें एक्सपोज हुए हैं, और ये मर्डर होना अभी, और जन्माष्टमी वाली से रात को जिस तरीके से एक गैंग रेप हुआ, 2 लड़कियों ने सुसाइड किया और पुलिस ने उसको सुसाइड का रूप दिया है। यूपी में ही था, वो भी फर्रुखाबाद के आस वहीं की घटना है। तो उसमें 2 बच्चियों का हुआ है, 2 बच्ची जो पड़ोस में थी, अरे वो मंदिर जा रही हैं, वो आपस में सुसाइड क्यों करेंगी? उन्हें क्या जरूरत है? वो घर में ही कर लेती अगर सुसाइड करना था। पेड़ पर लटकेंगे वो दोनों एक साथ। पुलिस ने वो सुसाइड का बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है, क्योंकि अभी जो हुआ, ये मर्डर जो हुआ है, ये मर्डर नहीं है, एक जाति से एक घृणा है। नहीं, अभी एसएसपी का मैंने बयान पढ़ा है पेपर में, एसएसपी का यही बयान है कि वो जो था, जो आरोपी जो है जिसने गोली मारी है, वो उसने 18 अगस्त को उसने उसके साथ छेड़खानी की, उसने SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवाया, फिर उसके हस्बैंड की पिटाई की है, उसने उल्टा उसके हस्बैंड की पिटाई की है। यानी ताकत पिटाई करने की कहाँ से आई? पुलिस ने अपना काम नहीं किया। अगर पुलिस अपना काम करती और उसको उसी टाइम पर अरेस्ट करके जेल भेज देती, ठीक है, तो शायद वो ना तो पिटाई कर पाता, तो और ना ढील रही है इस मामले में। डेफिनेटली बात है, पुलिस की ढील रही है, और कहीं ना कहीं वो ताकतवर आदमी है। अगर 4 लोगों को मार सकता है, ये देखिए इसी भारत में 4 लोगों को मार दिए उसने। लेकिन हत्या करने के बाद में पूरे परिवार की वो फिर एक मंदिर पहुंचाए, भवानी मंदिर, ये धर्म से जोड़ा गया पूरे मामले को। हाँ, तो ये वो दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट कर रहा होगा, कहीं OBC रहा होगा, दबंग जाति से आता होगा, यही है ना। तो दिखा रहा है, जब उसने हत्या की है तो ये तो पता है कि उसने किसको मारा है, एक दलित को मारा है। उसको पता है कि वो किसको मार के गया, वो दलित को मार के गया, फिर वो वहाँ पे आशीर्वाद लेने गया। यानी उसको ताकत, धर्म से भी ताकत ले रहा है वो, यानी वो धर्म को भी बदनाम कर रहा है। क्या मंदिर वाले जो मंदिर में ताकत कहाँ से मिल रही है ऐसे हत्यारोपियों को, शैतानों को, जो दुष्कर्मी लोग हैं? नहीं है, ये सरकार जो ना, जब तक इन पर सख्त एक्शन नहीं लेगी, सरकार जब तक ढुलमुल रवैया उधर वाली सरकार है तो ये तो जो है सीधे गोली मारती है योगी जी की सरकार। तो केवल कमज़ोर लोगों पे, जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। आपने देखा ब्रजभूषण सिंह पे कब बुलडोजर चला? कुलदीप सेंगर पे कब चला? टैनी पे कब चला? उसने तो किसानों पे ही चढ़ा दिया था। कब? ब्रजेश सिंह किस पे चला है? केवल गरीब लोग, केवल गरीब में, चाहे अगर ब्राह्मण भी है कोई, अगर गरीब में कोई ठाकुर भी है तो उस पर भी चला दिया। केवल गरीबों पे, अमीरों पे नहीं। अमीर की तो जात देख के, उसका धर्म देख के उसको वो, तो सीधा है कि ये सरकार गरीबों के साथ नहीं है। और हम अपील करते हैं योगी सरकार से कि जिस परिवार को उसने मारा है उसे फांसी की सज़ा हो। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वतः संज्ञान ले और उसको फांसी दे। और राष्ट्रपति भी दलित है देश में, हम राष्ट्रपति से भी अपील करते हैं कि राष्ट्रपति भी स्वतः संज्ञान ले, और सरकार को, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे। मोदी साहब ने एक बार बोला था कि मेरे दलित भैया को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर दो। ये जो उनको प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं, तो वो उनको कहाँ से इतना वो प्रेरणा मिल रही है क्या वहाँ से मोदी साहब से? प्रधानमंत्री जिस बात को कहते हैं वो सब उल्टा मतलब होता है दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सब उल्टा है उसका। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, चाहे मुझे गोली मार दो, उस दिन से दलितों पे हमले 4 गुने बढ़ गए। आप रिपोर्ट उठा लीजिए, NRC का डाटा ले लीजिए, कितने दलितों पे रेप, बलात्कार, हत्याएं, मारना, पीटना, मटके छूने पे मार देना, नहीं किसी को हाथ लग गया तब मार दिया, कई पास बैठ के जब मार दिया, मूछे रखने में मार दिया। क्या हुआ? इनके शासन में ही तो हुआ है। कहाँ योगी जी, कहाँ है मोदी जी? कब मोदी जी ने बात की है?
बस एक जुमला छोड़ा, 4 गुना अपराध बढ़ गए। तो क्या मोदी सरकार, ये योगी सरकार एनकाउंटर करेगी आरोपी का? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। एनकाउंटर करना हो तो कर देती, अब तक कहाँ भाग गया वो तो बाकायदे मंदिर गया है। इसका मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, हो सकता है किसी वाहिनी से जुड़ा हो, किसी ऐसे कट्टरवादी संगठन से जुड़ा हो। अपराधी मारने के बाद कहाँ जाएगा? अगर उसे कहीं गिलानी होगी तो वो कोर्ट में जाएगा, थाने में जाएगा, समाज में जाएगा, माफ़ी मांगेगा। मंदिर में थोड़ी ना जाएगा। मंदिर में तो वही जा सकता है जो कट्टरपंथी होगा, जो किसी संगठन से जुड़ा होगा, ऐसे संगठन से जहाँ से उसको प्रेरणा मिली। तो ये तो योगी जी को सोचना है कि योगी जी वहाँ जंगल राज और कितने दलितों की हत्या करवाएंगे? नहीं, कितने कोई करवाएंगे, ये योगी जी के हाथ में। क्योंकि जो गरीब है, जितने भी यूपी में चाहे माइनॉरिटी हो, SC ST हो, वो मुख्यमंत्री की तरफ देखेगा, क्योंकि वो एक अपना भाई एक सरकार चला रहे हैं, तो जनता तो CM की तरफ देखती है। न्याय किससे मांगेगी? कोर्ट से, CM। जिन दलित उत्पीड़न में आरोपी जेल गए, या तो वो ढील रही पुलिस की, वो छूट गए आराम से, या फिर उनको जो है सज़ा नहीं मिल पाई है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। नहीं, कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं? BHU का मामला हो, कोर्ट में कौन बैठा हुआ है? कोर्ट में यही लोग बैठे हुए हैं। थाने से लेकर कोर्ट तक जातिवाद है, सब जातिवाद है वहाँ। तो अभी आई है ना, रिपोर्ट आई है अभी, आज देखिए पेपर में पढ़ा है, साफ कहा है कि जाति देख के, वो खुद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, कि आप जाति देख के काम मत दीजिए। आप जेलों में, जो जेल है भारत की, वहाँ जातियाँ देख के काम देते हो। ये तो अभी टिप्पणी है, ये कल की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। जातियाँ देख के वहाँ कैदियों को काम दिया जाता है, नहीं, और जो जिनकी जाति ठीक ठाक है उनको मलाई वाले, उनको बैठाया जाता है, उनको टांगे दबाई जाती हैं। तो ये तो देश में जो सिस्टम है, जो इन्होंने चला दिया है। जज ये देख लेता है कि मुझे बेल देना नहीं देना, उसकी जाति देख के बेल देता। अभी आपने देखा है राम रहीम का, कितनी बार राम रहीम को बेल दो, वो तो इतना जेल में नहीं रहा जितना बाहर रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, वो ताकतवर है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, उनको किस तरीके से छोड़ा गया, किस तरीके से स्वागत किया गया उनका, आप देखिए ना। तो ये सरकार, ये तो खुद गवर्नमेंट का वो है, ये तो हमारे देश में सरकार ही कर रही है इस चीज़ को।